नमस्कार साथियों, हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहुंचे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं ओपी शर्मा जी। आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं को ज़्यादा मान्यता देते हैं और प्रबल समर्थक रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी का आगमन हुआ था। जानते हैं पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही है, पार्टी के संगठन को लेकर के, पार्टी की आगे की विचारधारा को लेकर के। तो सर, आपका स्वागत है। आज सांसद जी आए हैं, स्वागत उनका हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज वो जो आए थे, हरियाणा में आप पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार कोर्ट में आए हैं और हमें खुशी ज़्यादा ये है, हमारे एक साथी दिनेश भारद्वाज एडवोकेट को लीगल सेल का स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया था उन्होंने। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी और सुशील गुप्ता जी को भी, दोनों को मैं बहुत पुरजोर बधाई देता हूं इस बात के लिए। और आए तो उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा भी बताई। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि दिल्ली में एलजी द्वारा नंगा नाच किया जा रहा है और किसके इशारे पे किया जा रहा है वो सबको ही पता है। वरना मैं नहीं समझ पाता कि जो योगा क्लासेस हैं उन्हें रोकने से सरकार को क्या फ़ायदा हो गया और उनके चालू रहने से मोदी सरकार में क्या कमी, क्या गिरावट आनी थी, क्या वो सरकार गिर जाती इस बात से। तो ऐसे बहुत मसले हैं। अब सीसीटीवी कैमरे लगाए, उनके लिए अनुमति के लिए धरना देना पड़ा, जो एलजी के ड्राइंग रूम में इटसेल्फ बैठे रहे काफ़ी दिन तक। तो ये ऐसी बातें हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ, मान लो मैं वकालत करता हूँ, मेरा मुंशी आवाज़ लग जाए, मैं मुंशी को कहूँ फाइल लेके आना, वो कहीं और चला जाए, तो मैं कोर्ट में क्या करूँगा? खड़ा रहूँगा। मान लो आपका कोई अर्जेंट बेल एप्लीकेशन लगानी है, अभी 1:30 बजे पेशी होनी है, मैं अपने स्टेनो या टाइपिस्ट से कहूँ भाई करना टाइप, वो टाइप ना करे तो आप तो चले गए अंदर। दिल्ली में एग्जैक्टली यही हाल किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर एक चपरासी का तबादला नहीं कर सकता तो चपरासी क्यों सुनेगा उनकी? पब्लिक से काम जो होते हैं पब्लिक के, वो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री तो जनता ने चुन दिया, पॉलिसी निर्माण करेगा, निर्धारण करेगा और उनसे काम कराएगा। अब उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते तो वो क्यों काम करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये जो मोदी सरकार की पॉलिसी है ये जन विरोधी है, जनता पे कुठाराघात करने के लिए है, जनता का शोषण करने और जनता की बुरी हालत करने के लिए है और कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए ये सरकार बनी हुई है। आपने देखा होगा 10 लाख करोड़ के लोन माफ़ कर दिए, 3.5 लाख करोड़ बिग हाउसेस की टैक्स माफ़ कर दिए, जीएसटी माफ़ कर दी। और कोई आदमी 1 लाख रुपए का लोन ले ले तो पहल तो उसके यहाँ मसलमैन पहुँचेंगे, केस डल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी कुड़क हो जाएगी, उसे अंदर कर देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आम आदमी के साथ ये रवैया है और उन लोगों के साथ ये रवैया है। दिल्ली सरकार जो ये सब्सिडी देती है पानी और बिजली पे, 300-400 करोड़ तो मेरा ख्याल पानी पे आता है और 700-800, 9 या 1000 करोड़ बिजली का बिल जो है उनका माफ़ किया हुआ है, समझे। और इसको यदि 10 लाख की आप छोड़िए, 3.5 लाख जो कुछ चंद अपने मित्रों के जो टैक्स माफ़ किया है उससे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3.5-4 लाख का आराम से साल का उसी में निकल सकता है। तो हालात ये हैं कि अब समय तो यही है कि जनता के काम जो है स्कूल, ठीक, हाँ प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है, अब तो आपको ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाने का मौका मिल रहा है। तो क्या अभी भी अध्यादेश के डर से या कुछ ऐसी प्रणाली, आप भी एडवोकेट हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है कि भाई वो एग्जिस्ट कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, या सरकार अपनी किसी चालबाजी से या नीतियों से या कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि वो भी मौका आपको नहीं मिल पाएगा? सरकार अध्यादेश ले आई है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया है, फिर से पहली पोजीशन खड़ी हो गई है।
कि किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी से कुछ कह नहीं सकते। ब्यूरोक्रेसी को इसलिए बैठाया हुआ है ताकि वो जनता के काम होने में रुकावट डाल सके, फाइलों को रोक लें। आप देख रहे हैं, स्पष्ट इल्ज़ाम लगाए हैं केजरीवाल जी ने कि भाई ये जल बोर्ड की फाइलों को रोक के बैठे रहे, उन्हें रिलीज़ नहीं किया, लोगों को पानी लेने में दिक्कत आ गई। ऐसी सैकड़ों किस्म की वो हैं। तो ये तो रुकावट डालने के लिए काम किया हुआ है और लोग बाग सब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि समझते नहीं हो। अब ये अध्यादेश इसीलिए लाए कि छुट्टियां हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, तो फिर वो पहले वाली पोजीशन बहाल हो गई है कि ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी, वो कुछ काम नहीं करके देगी। ये तो बात हो गई है दिल्ली की, जहाँ पर आपको काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ के काम से आप कितने संतुष्ट हैं या वहाँ का क्या फीडबैक आपकी नज़रों से? मेरे पास पंजाब के भी आदमी आते रहते हैं। पंजाब से जो आते हैं उन्होंने बताया है कि बिजली के बिल माफ़ हो गए हैं, समझे जी, और पढ़ाई लिखाई पे ज़ोर शोर से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने टीवी में देखा था कि 20,000 नौकरियां तो 5-6 महीने में गवर्नमेंट के आते में उन्होंने लोगों को दे दी थी। और एजुकेशन में एकदम परिवर्तन आ रहा है और अभी तक 500 क्लिनिक खोल चुके हैं आम आदमी। ये जो हेल्थ क्लिनिक है जहां मुफ्त बिल्कुल टेस्ट होते हैं सारे, कोई पैसा नहीं लिया जाता। एक पंजाब के ही आदमी ने बताया था, अभी कुछ दिन पहले अपने केस के सिलसिले में आए थे यहाँ, कि जी हमसे टेस्ट के 6,000 रुपये मांगे थे डॉक्टर ने। वो हम क्लिनिक में गए, वहाँ हमारे सारे फ्री टेस्ट हुए। तो ये प्रोपेगंडा ऐसा चलाया हुआ है बीजेपी ने, कह देंगे कुछ नहीं होता, कि स्कूलों की हालत ख़राब हो गई है। आप देखें, किसी से जाके पता करें, आप खुद पता करें, मैं खुद देख के आया हूँ। स्कूलों की हालत है और जहाँ क्लिनिक की हालत है वहाँ वो पर्ची लिख के नहीं देते कि बाहर से ले आओ पर्ची। मेरे बेटे ये भी गौरव शर्मा एडवोकेट हैं, हम 30,000 ही गए थे एक केस में, तो वहाँ इनको कुछ पेन हुआ दांत में, तो वहाँ के वकील कहने लगे जी डिस्पेंसरी में दिखा के लाओ। तो यहाँ की जैसी इनको तो कहा कि ऐसी होंगी हो कि नहीं डॉक्टर को ही दिखाएंगे। उन्होंने कहा आप जाओ तो सही, बढ़िया वेल मतलब क्लीन एकदम डिस्पेंसरी। डॉक्टर ने बड़े आराम से देखा, रेस्पेक्टफुल्ली बिठा के 2 गोली प्रेस्क्राइब की, एक उनके पास थी, एक उन्होंने दी। दूसरी का कहा मुझे लिख के दे दो कि नहीं जी उस दिन शनिवार था, कि आप परसों आ जाइए, हम आपको परसों देंगे, हमारे स्टॉक में ख़त्म हो गई हैं। तो ये स्टॉक में जो ख़त्म गोलियां हो रही हैं, ये फाइलों को दबा के बैठे हैं कि ताकि गोली लोगों तक दवाई पहुंच नहीं पाए। तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये बात है। तो ये सारा जो सुधार चल रहा है, प्रोपेगंडा ये किया जा रहा है कि जैसे कुछ नहीं हुआ हो। खुद कुछ कर नहीं सकते, औरों को करने नहीं देते। नेशनल की और स्टेट अदर स्टेट्स की हो गई है। अपने हरियाणा स्टेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बड़ा परिवर्तन किया गया है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? जो भी आपके संगठन में बदलाव किए गए हैं, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे संगठन में बदलाव हुआ है, ऐसे ही राजनीति में बदलाव होगा और ऐसे ही सरकार में बदलाव होगा। ये सुशील गुप्ता जी जो लगे हुए हैं, बहुत ही मैंने करीब से देखा है, दिन रात मेहनत करते रहते हैं और दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, कभी किसी के लिए काम के लिए मना नहीं करते। और दूसरे पंजाब के साथ जो बेल्ट लगती हैं वहाँ, वो तो देख रहे हैं पंजाब में क्या काम हुआ है। हमारे यहाँ जो ये बदरपुर वगैरह में ये सारे देखते हैं कि दिल्ली में क्या काम हो रहा है। तो पंजाब में की तर्ज पे और दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा में भी निश्चित तौर पे बदलाव आएगा, ये मेरा मानना है। बदलाव की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी एक राष्ट्रीय पार्टी ने भी कुछ उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, या उनकी एक व्यवस्था उन्होंने भी डेवलप की है कि वे 100 गज के प्लॉट फ्री देंगे, पेंशन बढ़ा देंगे, या कुछ इस तरह की और भी बहुत सारे वादे उन्होंने लुभावने किए हैं। तो क्या लगता है कि ये आपको राह पे चल रहे हैं, या इससे कुछ उनको बेनिफिट होगा, या बाकी अदर पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं वो आपकी पार्टी की विचारधारा को अडॉप्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं? इसके बारे में बाकी पार्टियों पे क्या विचार है? मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो सारे पूरे कर पाएँ, लेकिन करेंगे कैसे, ये बात देखने की है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का बजट 30,000 था, 30,000 करोड़ से लेके अब 70,000 करोड़ पे ले आए हैं। एक ही हिंदुस्तान में एक ही ऐसा राज्य है
जो घाटे में नहीं चल रहा है, जो मुनाफे में चल रहा है, वो है दिल्ली सरकार, जिसके पास ना पुलिस है, ना ज़मीन है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है। उसने दिखाया कि ये देखो, करप्शन को ख़त्म कर दोगे तो ये चलेगा। यहाँ आप यहाँ बैठे कोर्ट के, ये दीवार एक फांद के तहसील है, बिना पैसे के कोई काम करके दिखाइए। किसी स्कूल में जाइए, किसी स्कूल से एक मुझे ला दीजिए पर्ची फीस की, जिस पे जो फंड ले नहीं सकते कानूनन बार किए हुए हैं कि भाई बच्चों से फंड नहीं लोगे, वो नहीं लिए हों। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ से बता दीजिए कि इस हॉस्पिटल में इतनी जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उन्हें इतनी फैसिलिटी दी जाए, एक भी देता हो तो ये मुझे बताइए। तो ये तो चल रहा है, ढल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो ये बात लोगों को समझ आएगी धीरे धीरे, तो यहाँ निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। ओपी शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं और खुल के अपनी बात रखते हैं। और आज इनसे बातचीत हुई है, फिर कभी फिर किसी शख्सियत से बात करेंगे। धन्यवाद।